राधा नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई थी और वो अपनी सास सुषमा और पति पवन के साथ रहती थी। राधा भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति भी लाई थी। वो हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में लीन रहती थी। राधा इतनी बड़ी भक्त जो थी वो हमेशा लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। इस बात से राधा की सास हमेशा उससे गुस्सा रहती थी। बहू, तू हमेशा बैठकर पूजा पाठ करती रहेगी क्या कि घर का काम भी करेगी? खाना कौन बनाएगा? जी माँ जी, मैंने खाना बना दिया और बाकी काम भी करके खत्म कर दिया है, इसलिए प्रभु का सेवा कर रही थी। तूने घर का सारा काम कर डाला? अरे वाह, लगता है कि भगवान तेरा पूरा सहायता करते हैं काम करने में। हाँ माँ जी, मेरे लड्डू गोपाल मेरी सारी मदद करते हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए तो मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ। अच्छा, तो देखते हैं आगे भगवान तेरी कैसी मदद करते हैं। यह सब कहकर सास वहाँ से चली जाती है और राधा अपने भक्ति में मग्न रहती है। इसी तरह घर का माहौल चलता रहता है और राधा की सास राधा को उसकी भक्ति को लेकर उसे हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी करती रहती है, मगर राधा इन सब बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो अपने घर का सारा काम भी करती है और भगवान की पूजा भी करती है। फिर एक दिन राधा, अरे ओ राधा, कहाँ पर हो तुम? पवन की आवाज सुन के राधा और उसकी सास वहाँ आते हैं। हाँ जी बोलिए, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हाँ बेटा, क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, मेरी नौकरी चली गई है और अब मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे का नौकरी चला गया, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हे कान्हा जी, ये क्या हो गया? अब इनकी तो नौकरी चली गई, अब हमारा घर कैसे चलेगा? अरे तुम चिंता मत करो, मैं वापस कोशिश करता हूँ नौकरी के लिए। जी बिल्कुल, आप फिर से कोशिश कीजिए और मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ, वो पक्का आपकी मदद करेंगे, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। अरे चुप कर बहू, यहाँ मेरे बेटे का नौकरी चला गया है और तुझे अपनी पूजा पाठ की पड़ी है। अरे नौकरी किसी पूजा से थोड़ी ना मिलती है। माँ जी, मुझे अपने कान्हा पर पूरा भरोसा है, वो हमारी पूरी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं भगवान तेरी कैसी मदद करते हैं। फिर इसी तरह घर का माहौल काफी परेशानी में चलता रहता है और बेटे की नौकरी चली जाने की चिंता में सास की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपकी तो बहुत तबीयत खराब हो गई है, आप आराम कीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इनकी जॉब जल्द से जल्द वापस मिल जाएगी। मैं अपने कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इनकी जॉब वापस मिल जाए। हाँ बहू, तुझे जो करना है तू कर, बस मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे और पवन की जॉब वापस मिल जाए बस। फिर बहू भगवान की पूजा अर्चना करती है और उनसे प्रार्थना करती है कि उसके पति की नौकरी वापस मिल जाए और सासू माँ की तबीयत भी ठीक हो जाए। वो भक्ति और प्रेम से भगवान से प्रार्थना करती है। फिर अगले दिन सास बहू के पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना बुरा भला सुनाया, तुझे हमेशा तेरी भक्ति पर गलत कहा, तेरी भक्ति और प्रार्थना के कारण मेरी तबीयत ठीक हो गई। माँ जी, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मेरे कान्हा जी को कीजिए। फिर उसी समय पवन वहाँ आ जाता है और अपनी माँ और पत्नी को खुशखबरी सुनाता है। अरे आप दोनों को एक खुशखबरी देनी है, मेरी नौकरी वापस मिल गई, अब मेरी नौकरी पक्की हो गई है। अरे वाह बेटा, तूने बहुत अच्छी खबर बताई, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। मैंने आप दोनों के लिए प्रभु से प्रार्थना जो किया था, ये उसी का फल है। हाँ बहू, तूने सही कहा, श्री कृष्ण ने तेरी प्रार्थना सुन ली, वो तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। आज मैं मान गई कि तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। हाँ राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल अच्छा हो गया। ये सब श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो आज हम सभी भगवान की पूजा करेंगे। फिर शाम को सभी घर वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और वे सभी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और इस तरह राधा की भक्ति से घर का सारा कष्ट दूर हो जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।